ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और बदले में जब श्री सूत जी महाराज उत्तर देने लगे तो उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तरों में संपूर्ण भागवत को शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना दिया। शौनक जी ने प्रश्न किया था, महाराज सुखदेव जी कौन हैं? क्या ये कोई महान संत हैं, कोई परमहंस है? तो जब सुखदेव जी के विषय में पूछा तो श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुखदेव जी का चरित्र वर्णन किया और उन्हीं सुखदेव जी को कालांतर में महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे पहले अध्ययन करवाया। और शौनक जी ने फिर पूछा, महाराज ये तो समझ में आ गया सुखदेव जी महान तपस्वी संत हैं जो जन्म लेते ही एकांत जंगल में बैठ कर के भगवान का भजन करने लगे और वास्तव में ये भागवत सुनने के प्रथम अधिकारी भी हैं। परंतु महाराज ये समझ में नहीं आया, आपने अभी अभी कहा था कि उन्हीं सुखदेव जी ने फिर सबसे पहले धराधाम पर इस भागवत को राजा परीक्षित को सुनाया। तो वो राजा परीक्षित कौन थे? क्या वो भी कोई संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा कोई योगेंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी थे? तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी राजा परीक्षित का चरित्र जानने के लिए समझने के लिए हमको महाभारत काल में जाना होगा। तो महाभारत का वो प्रसंग सुनाया, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, सारे के सारे पांडव मारे गए, पांडवों को विजयश्री प्राप्त हो गई, युधिष्ठिर जी महाराज राजा बन गए और भगवान ने हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा की। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो जब उत्तरा को कोई अपना सहारा दिखाई नहीं दिया, कोई रक्षक दिखाई नहीं दिया, तो भगवान के चरणों में गिर गई और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने बालक की गर्भ में रक्षा की और इधर कुंती बुआ ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। बदले में अपने लिए क्या मांगा? दुख मांगा। जरा ध्यान देना आप सबने, हम संसार के प्राणी कभी दुखी होना चाहते ही नहीं हैं और चाहते ही क्या, दिन रात सुखी होने के लिए हम भटकते रहते हैं। भाई कितना ना कमा ले, कितना ना हम धन इकट्ठा कर ले, सब चाहे फिर वो कोई साधारण व्यक्ति हो अथवा कोई भी, कला के युग में कलयुग में सब प्राणी धन के पीछे भागे हैं। 100 वाला 1000 चाहता है, 1000 वाला लाख, लाख वाला करोड़। जबकि खानी तो सबको 2 समय की रोटियां ही हैं। हाँ, इतना आवश्यक है कि इस युग में कोई बीमारी लग जाए, कोई शरीर में रोग हो जाए तो उसके निवारण के लिए धन दौलत द्रव्य की भी परम आवश्यकता है। परंतु ये नहीं भाई रात दिन पैसे के पीछे भागे रहो, जितना आवश्यक हो उतना। परंतु कुंती मैया ने अपने लिए भगवान से दुख मांगा, क्योंकि जब जब कुंती महारानी के जीवन में दुख आए तब तक भगवान उनके साथ थे। और आज जब सारे सुख उनको प्राप्त हो गए, बेटा राजा बन गया, तो भगवान ने कह दिया, बुआ जी अच्छा मैं चलता हूं। तो कुंती बुआ कहती है, प्रभु विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु
भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। प्रभु, वास्तव में वो संपत्ति नहीं है जिस संपत्ति में आपकी याद ना आए। क्योंकि आप जरा ध्यान देना, समाज में जो धन के अभिमानी लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो ध्यान पूजन ज़्यादा करते नहीं है, क्योंकि उनको धन का मद होता है। और जो निर्धन गरीब व्यक्ति होता है ना, वो दिन रात प्रभु कुछ तो कृपा करो, देखो बिल्कुल घर में खाने पीने की सामग्री नहीं। इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होय। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करो। तो इसीलिए कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। तो भगवान के खजाने में दुख तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान का नाम तो आनंद सिंधु सुख राशि है। वो तो आनंद प्रदान करने वाले हैं परमात्मा। और ये दुख हमको केवल इस संसार से ही मिलता है। क्यों? आप जरा ध्यान देना, उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। इस संसार के बाहर भगवान ने एक बहुत बड़ा, जैसे एक बैनर होता ना, बोर्ड, एक लगा दिया बोर्ड, फट्टा, और उस पर लिख दिया दुखालयम, ये संसार दुखों का घर है। आलय का मतलब होता है समुच्चय, तो दुखालयम, संसार के बाहर भगवान ने लिख दिया दुखालयम कि ये दुखों का घर है। अब हम दुखों के घर में आए हैं, तो यहां पर सुखी कहां से हो पाएंगे? जैसे बाजार में हम लोग जाते हैं ना, तो वहां पर किताबों की दुकान होगी तो लिखा होगा पुस्तकालय। भोजन करने जहां जाते तो वहां लिखा होगा भोजनालय या फिर शौचालय। मतलब आप समझते, सब पढ़ते ही पता लग जाता भाई ये पुस्तकों की दुकान है, ये भोजन करने की जगह है, भोजनालय है। तो उसी प्रकार यदि हमें भूख लगी होगी, भोजन करना चाहते हैं बाजार में, तो यदि हम पुस्तकों की दुकान में जाएंगे, तो वहां यदि दुकानदार से कहेंगे भैया बहुत जबरदस्त भूख लगी है, जरा कुछ खाने को दो, चाहे समोसा बनाओ, तो क्या वो दे पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर तो किताबें हैं। तो इसलिए हम दुखों के घर में आए हैं, तो ना चाह करके भी हमको यहाँ पर दुख स्वीकार करना ही करना पड़ेगा, दुखी होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि दुखों की दुकान है, दुखों का ही आलय है। तो संसार दुखों का घर है, भगवान आनंद सिंधु सुख राशि है, भगवान के खजाने में दुख है नहीं। तो ये दुख तो हमको संसार से ही मिलता है। तो इसलिए भगवान कुंती बुआ को दुख कहां से देते? और दूसरी बात, संसार नकली फलों की दुकान समझो आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी क्षेत्र, आजकल तो मौसम भी गर्मी का चला है ना, तो आम के देखो यहाँ पेड़ भी हैं, तो आम सबने खाए भी होंगे, सबने खाए हैं आम जी, खाए हैं। देखिए आम कितना खाने में कितना मीठा स्वादिष्ट मधुर फल होता है, आम फलों का राजा भी है। तो एक बार की बात, ऐसे ही आजकल का समय गर्मी का मौसम था, तो एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा गर्मी बहुत पड़ रही है, जाओ बाजार से मीठे मीठे आम ले आओ। गर्मियों में आम तो होते ही हैं। बेटे के पास में पैसे दिए, बेटा दुकानदार के पास बाजार में गया, पैसे दिए, फल मांगे, दुकानदार ने बढ़िया आम दे दिए। बेटा घर ले आया, पिताजी मैं आम ले आया। पिताजी ने देखा नहीं, पिताजी ने जैसे ही आवाज सुनी, पिताजी बोले अच्छा बेटा ठंडे पानी की बाल्टी में रख दो, दोपहर के बाद खाएंगे, क्योंकि आम जितने ठंडे होंगे ना उतने मीठे लगते हैं। अब बेटे ने ठंडे पानी की बाल्टी में रख दिया। अब जब थोड़ा सा गर्मी कम हुई दोपहर के बाद, पिताजी ने कहा बेटा लाओ, अब तो आम ठंडे हो गए होंगे, अब जरा उनको पाते हैं। अब बेटा जैसे ही बाल्टी के पास में गया, तो बाल्टी में एक भी आम नजर नहीं आया, सब मिट्टी मिट्टी नजर आई। बेटा दौड़ करके गया, पिताजी गजब हो गया, मैंने तो ठंडे पानी की बाल्टी में आम रखे थे, लेकिन उसमें अब एक भी आम नजर नहीं आ रहा है।
पिताजी आए, देखा सचमुच मिट्टी ही मिट्टी नजर आई। अब तो पिताजी को बड़ा क्रोध आया, अपने बेटे को हाथ से पकड़ा। अच्छा बेटा चल, जरा बाजार चल, कहां से तू आम लाया? बेटे को हाथ से पकड़ करके दुकान पर ले गए। बेटा बोला पिताजी ये दुकान रही, यहां से मैंने आम खरीदे। अब तो महाराज पिताजी ने आओ देखा ना ताओ और दुकानदार पर बरस पड़े। अरे भैया तुमने हमारे छोटे से बेटे को ठग दिया, कैसे आम दिए, एक भी खाने के मतलब का नहीं। बाल्टी में ठंडा करने के लिए रखे थे, उसमें तो मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही, आम पता नहीं कहां गायब हो गए। अब तो जब गालियां दी दुकानदार को तो दुकानदार ने हाथ जोड़े, भैया जरा रुको, ब्रेक लगाओ भैया, जरा मेरी दुकान के बाहर जो ये बोर्ड लगा है ना फट्टा, जरा इसे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। तो ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था नकली फलों की दुकान। भैया मेरे यहाँ जो फल बेचे जाते हैं सब नकली हैं, सजावटी हैं, लोग पैसा दे करके खरीदते हैं अपने घरों में सजाने के लिए। अब तुम्हारे बेटे ने आम मांगे, मुझे क्या पता खाने के लिए ले जा रहा है या सजाने के लिए। तुम्हारे बेटे ने आम मांगे, मैंने आम दे दिए, गलती तुम्हारी है, तुमने बोर्ड पहले क्यों नहीं पढ़ा। तो उसी प्रकार से हम भी इस संसार रूपी नकली फलों की दुकान में आए हैं, इसलिए यहां पर जितना भी सब कुछ हमको ही दिखाई दे रहा है ना, सब नकली है। तो यदि ये नकली है तो फिर असली कहां है? तो कहते हैं कि अरे ओ माया के पुजारी, तुझे आगे की कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तो हम जीवों का असली घर तो परमात्मा के पास ही है। हमको तो भगवान ने यहाँ पर केवल लीला करने के लिए भेजा, भी जाओ खेलो आनंद लो। हम सब तो परमात्मा के हाथों की कठपुतलियां हैं। दुखों का घर है, तो इसलिए कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन सुमिरन न होई, जब तब भजन सुमिरन न होई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कहते हैं कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। वास्तव में विपत्ति क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं भैया विपत्ति वही है जिस समय हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, वो विपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन ना होई। जब भगवान का भजन ना हो, सुमिरन ना हो, वास्तव में वही विपत्ति है। भगवान कुंती बुआ से बोले अच्छा बुआ यदि आपकी ऐसी श्रद्धा है, अब आपने हमको भगवान तो बना ही लिया, इसलिए जाओ अब हम द्वारिका नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। सारे पांडव प्रसन्न हो गए, भाई देखो आखिरकार बुआ के प्रेम ने अपने भतीजे को रोक लिया। आप भी तो भतीजे हैं ना, क्या आज परिचय हुआ, में बड़ा अच्छा लगा। देखो बुआ जी के घर में बिल्कुल अपने घर की तरह काम काज देख रहे हैं, हमने परिचय इनसे किया तो बड़ा अच्छा लगा। तो देखो ये होता है प्रेम। तो भगवान को भी आज कुंती बुआ के प्रेम ने रोक लिया, द्वारिका जाना भगवान ने स्थगित कर दिया और वहीं हस्तिनापुर में रहने लगे। अब एक दिन की बात, जब कुछ दिन महीने बीते, भगवान महल में हस्तिनापुर में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे महल के भीतर ही, और जैसे ही महाराज युधिष्ठिर जी के कक्ष के पास पहुंचे तो अचानक भगवान ने भीतर नजर डाली तो क्या देखा कि महाराज युधिष्ठिर अपने कक्ष में भीतर रो रहे हैं, जोर जोर से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। भगवान ने देखा तो भगवान के होश उड़ गए। हे भगवान, अरे पहले पांडव इसलिए दुखी थे, रुष्ट थे कि भाई इनके पास अपना कोई घर नहीं था, राज्य नहीं था।
अब तो महाभारत का युद्ध जीत लिया, महाराज युधिष्ठिर जी बन गए हैं और फिर भी रो रहे हैं। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान भीतर गए, पूछ लिया भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो, अब क्या कष्ट है? क्योंकि भगवान भी द्वारिकाधीश पांडवों से बड़ा प्रेम करते हैं, उनका कष्ट सहन नहीं कर पाते हैं। महाराज युधिष्ठिर जी ने कन्हैया को, द्वारिकाधीश को अपने पास में बैठाया और महाराज बोले देखो कन्हैया, मैं आज इसलिए रो रहा हूं कि मैं जिस सिंहासन पर आज बैठा हूं ना, विराजमान हूं, मुझे ऐसा लगता है ये हमने अपने ही सगे संबंधियों को मार करके प्राप्त किया है। अरे हम तो हत्यारे हो गए। गुरु द्रोण जिन्होंने हमको धनुर्वेद शिक्षा प्रदान की, कृपाचार्य जिन्होंने संपूर्ण शिक्षा दीक्षा से हमको सुसज्जित किया, और तो और देखो पितामह भीष्म जिन्होंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, आज उन सबको मार करके हमने, तभी तो हम राजा बने हैं। इसलिए आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे अपना ये सिंहासन रक्त रंजित लग रहा है, और वो भी अपने ही सगे संबंधियों का हमने वध किया है, उनको मार करके, इसलिए बहुत कष्ट हो रहा है। क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज हैं, इसलिए कष्ट हो रहा है कि हमने अधर्म का मार्ग अपनाया। तो देखो भगवान ने बड़े ही व्यवहार कुशल तरीके से, शास्त्रोक्त पद्धति से पहले तो महाराज को समझाया। तो जब उनकी समझ में बात नहीं आई तो सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से, शौनक जी भगवान ने जो गीता एक बार कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को समझाई, सुनाई, क्योंकि अर्जुन भी युद्ध से घबरा गए कि मैं नहीं लड़ूंगा, सब संबंधी सामने खड़े हैं, नहीं मार पाऊंगा। तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, मां कलय व्यापारतम, अरे अर्जुन तुम नपुंसकों सी बात कर रहे हो, अरे तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का काम है लड़ना, शस्त्र शास्त्र कौशलम, इसलिए तुम लड़ो। और वैसे भी अर्जुन तुम तो केवल निमित्त हो, ये सब जो सामने खड़े हैं ना शत्रु पक्ष में, ये सब हमने इनका पहले ही वध कर दिया है, केवल आपको, तुमको तो बाण चलाना है, इनका दैहिक वध करना है केवल, बस। तो जहां भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन की समझ में बात आ गई, परंतु वही गीता 2 बार युधिष्ठिर जी को समझाई, परंतु फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश युधिष्ठिर जी से छोटे हैं आयु में। और आप जरा ध्यान देना, जब कोई छोटा आयु में छोटा व्यक्ति हमको कोई उपदेश देता है ना, तो आसानी से हमारे पल्ले में पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उससे अपने से छोटा मानते हैं, भाई ये तो अभी बहुत छोटा है, इसको क्या पता, हमने दुनिया देखी है। बेशक वो बात सही कह रहा हो, उससे मतलब नहीं, परंतु हम जो समाज में ये आयु का अभिमान लेकर के जीते ना, भाई हम बड़े हैं, हम तो अनुभवी हैं, तो छोटा व्यक्ति कोई पते की बात कहे, कोई ज्ञान की बात कहे, तो हमारे पल्ले में वो उतरती ही नहीं है। और आजकल बहुत सारे सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि उपदेशक के प्रति जब तक गुरुत्व की भावना नहीं होगी, तब तक उपदेश समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। जब उपदेशक के प्रति गुरु भाव होगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। चाहे कितनी भी अच्छी कोई कथा कह रहा हो, कोई साधु संत हो अथवा कोई भी ज्ञानी जन हो, परंतु गुरुत्व का भाव नहीं होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भगवान समझ गए ये ऐसे समझने वाले नहीं हैं। जब यही बात कोई सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति इनसे कहेगा तभी इनकी समझ में आएगा। भगवान बोले अच्छा भैया छोड़ो ये रोना धोना, चलो कहीं घूमने चलते हैं बाहर, चलो। तो भगवान ने सभी पांडवों को बुलाया और आज भ्रमण करने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि की तरफ चले गए। और सूत जी कहते हैं शौनक जी, आज युद्ध को बीते हुए 72 दिन हो गए, परंतु आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि में एक योद्धा अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ये कौन है? ये पितामह भीष्म।
क्यों? क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तक ये ना चाहे तब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी। जब इनकी इच्छा होगी तभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न कर रखा है और उन्हीं बाणों की शैया पर पितामह भीष्म सोए हुए हैं। रक्त की एक एक बूंद इनके शरीर से निकल गई है, परंतु फिर भी प्राण इनके शेष हैं। और पितामह भीष्म चाहते हैं कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं इस संसार को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। तो आज देखिए भगवान एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो युधिष्ठिर जी महाराज को पितामह भीष्म के द्वारा ज्ञानोपदेश देना है और दूसरी तरफ पितामह भीष्म को दर्शन देके उनका मोक्ष करना है, उनको मुक्त करना है। तो सभी पांडवों को जैसे ही भगवान पितामह भीष्म के पास ले गए, पितामह भीष्म की आंखें बंद है और मन ही मन में पितामह देखिए क्या सोच रहे हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतशतभिः। प्रभु अब तो आ जाइए, अब हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए कृपा करो। मन ही मन में भगवान का ध्यान कर रहे हैं और इतने में ही भगवान पांडवों के साथ में पितामह के समक्ष खड़े हो गए। जैसे ही सभी पांडवों ने प्रणाम किया, पितामह भीष्म की आंखें खुल गई। थोड़ा सा गेन दिया कि आपने डिले कम कर दिया, डिले खोल दो, थोड़ा कुछ कम किया जिसको खोलो। पितामह भीष्म ने आंखें खोली, डिले खोलो, डिले थोड़ा डिले खोलो। सभी पांडवों ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने पांडवों से कहा, अर्जुन, युधिष्ठिर, सबके नाम लिए, नकुल, सहदेव, भीम, तुम आए हो? बोले हाँ दादाजी हम आए हैं। अच्छा, तुम्हारा वो सारथी नहीं आया अर्जुन? जब अर्जुन से सारथी के विषय में पूछा तो तुरंत कन्हैया भी भगवान द्वारकाधीश सामने आ गए। दंडवत पितामह भीष्म को प्रणाम किया। अरे कन्हैया, तुम भी आए हो? भगवान बोले हाँ काका जी मैं भी आया हूं। भगवान बोले पितामह आप बड़े अनुभवी हैं, राष्ट्र भक्त रहे हैं, स्वामी भक्त रहे हैं, जीवन भर आपने कभी विवाह नहीं किया, इसलिए पितामह आप कुछ ज्ञान का उपदेश इन पांडवों को दो। तो पितामह भीष्म देखिए पांडवों के लिए क्या कहते हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासस्य योगतः। पांडवों, अब तो सारे अधिकार तुम्हें प्राप्त हो गए, सारा राज्य तुम्हारा हो गया, सब ऐश्वर्य तुमको प्राप्त हो गए। इसलिए पहली एक बात तुम गांठ बांध लो, दान धर्मा। जितना संभव हो सके दान दो। देखिए आप जरा ध्यान देना, हम लोग कई बार सोचते हैं ना भाई कम में निपट जाए तो ठीक है। कथा सत्संग में, धर्मानुष्ठान में भी इसलिए हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम अपने तरफ से ये प्रसंग आपको सुना रहे हैं, जरा ध्यान देना इस पर। ये एक समाज में बड़ी कुरीति भी है। बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई बात नहीं, वहां पर 10 रुपए की चीज अगर हमको 8 रुपए में मिल जाती है ना तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं 2 रुपए छोड़ दिए, कोई बात नहीं। परंतु यदि आप संसार की बात करें, युग की बात करें, कलयुग की बात करें, तो हमारा जो युग है कलयुग,
ये केवल दान पर ही टिका हुआ है। कथा आएगी आगे। और पितामह भीष्म देखिए सबसे पहले पांडवों के लिए कह रहे हैं दान धर्मान राजधर्मान। राजाओं का सबसे परम कर्तव्य है दान देना। और ये नहीं यदि 10 रुपए देना चाहते हो तो केवल 5 दे दो, भाई 5 बच गए कोई बात नहीं। तो ऐसे दान की कोई महिमा है ही नहीं। दान यदि आप 5 रुपए देना चाहते हो ना, यदि 10 दे दोगे ना तो उससे आपका क्या होता है कि यश दुगना बढ़ जाता है। क्योंकि कलयुग में केवल दान की ही महिमा है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए दान धर्मान, दान दो। और वैसे भी कलयुग में तो दान पर ही धर्म टिका हुआ है। कलयुग का आगे जब वर्णन आएगा कथा में तो वहां पर आप सुनना ध्यान से। तो इसलिए दान की बड़ी महिमा है। क्योंकि भिखारी जो दानी हो, जो मांगने वाले होते हैं ना, अथवा कोई भी कभी घर में कोई साधु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, अथवा कोई भी भिखारी आ जाए, याचक आ जाए, तो जितना संभव हो सके, ये नहीं भाई आप किसी से कर्जा लेकर के उनको दान दे दो, ऐसे दान की भी कोई महिमा नहीं है। जितना संभव हो सके तो आप उनको दान अवश्य दो, खाली मत छोड़ो। क्योंकि मांगने वाला मांगने थोड़ी आता है, वो तो केवल संदेश देने आता है कि भैया इस जन्म में दे दो, नहीं तो अगले जन्म में तुम भी मेरी तरह भिखारी बनोगे यदि नहीं दोगे। भिक्षुक नैव भिक्षयंती बोधयंती गृहे गृहे। वो तो केवल संदेश देने आता है, मांगने थोड़ी आता है। परंतु आजकल का समाज वातावरण कैसा हो गया है। हम आधुनिक युग में ऐसे रच पच गए हैं, अब डिजिटल इंडिया हो गया ना, सब अंग्रेजी जमाना हो गया है। तो कोई बाहर से बेल बजाए ना घरों की, चलो यहाँ तो आपका घर सब खुला ही है, कोई आना भी चाहे तो सब कहीं से भी आ सकता है। परंतु आजकल शहरों में क्या, गाँव में भी ऐसे घर बनने लग गए हैं जहाँ पर आंगन के बाहर ही बड़ा गेट होता है, उसमें ताला लगा रहता है। परंतु वहां पर एक बेल की सुविधा होती है, सब लोगों ने रखी बेल घंटी बजाने के लिए। तो कोई साधु ब्राह्मण भिखारी बेल बजा देना तो भीतर से कोई घर से निकले बाहर तो जैसे देखो अच्छा साधु है, कोई ब्राह्मण है, एकदम दरवाजा बंद। परंतु अब तो ऐसे भी उपकरण आ गए हैं कि बाहर कैमरे लगे होते हैं, सब अंदर दिखाई दे रहा होता भी कौन बाहर घूम रहा है, कौन आया है। अंदर से ही देख लेते हुए अच्छा कोई ब्राह्मण या साधु, कोई भिखारी है, छोड़ो घंटी बजाने दो। तो जितना संभव हो सके उतना, ज्यादा नहीं, जितना हमारा सामर्थ्य हो थोड़ा बहुत दान अवश्य दो। और दूसरी बात कि क्या कर्तव्य है। महाराज युधिष्ठिर तुम राजा हो, और यदि आपकी शरण में कभी शत्रु भी आ जाए ना, शत्रु तुमसे क्षमा मांग ले, तो राजाओं का परम कर्तव्य और क्षत्रियों का परम कर्तव्य है कि क्षमा मांगने वाले को क्षमा कर दो। ये क्षात्र धर्म है। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। स्त्रियों के क्या धर्म है और भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये सारी कथा पितामह भीष्म ने पांडवों को स्मास व्यास विधि से बतलाई, समझाई। और जब सारा उपदेश दे दिया, अब भगवान बोले देखो भाई पांडवों, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, अब मैं केवल और केवल अपने द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करूंगा। बस जहां कन्हैया का नाम लिया, द्वारिकाधीश का नाम लिया, तो तुरंत भगवान सामने आ गए। और पितामह भीष्म बोले द्वारिकाधीश, अब मेरी केवल एक अंतिम इच्छा है कि जब तक मैं ना मरूं तब तक आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहे। भगवान ने मन में विचार किया, पता नहीं पितामह भीष्म की कब मरने की इच्छा हो, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। भगवान का मुखमंडल थोड़ा सा जैसे ही मुरझाया तो भगवान से पितामह बोले प्रभु ऐसे नहीं, जब तक मेरी आंखें आपको देखती रहे तब तक आप प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए मुझे दर्शन दें। ना चाहते हुए भी भगवान को हंसना पड़ा, मुस्कुराना पड़ा। तो भगवान को जैसे ही मुस्कुराते पितामह भीष्म ने देखा, पितामह ने मन में विचार कर लिया, भाई देखो इससे बढ़िया सुअवसर कभी जीवन में आएगा ही नहीं। सामने भगवान खड़े हैं मुस्कुराते हुए, क्यों ना आज ही अभी अपने प्राण त्याग दूं।
और दूसरी बात, 6 महीने के लिए भगवान दक्षिणायन होते हैं, 6 महीने के लिए उत्तरायण। आपको जानकारी हो अथवा ना हो, ब्राह्मण देवता से पूछ लेना, जो हमारे पंडित होते हैं ना आपके, तो पंचांग में सब होता है। 6 महीने के लिए भगवान सूर्य दक्षिणायन, 6 महीने के लिए उत्तरायण। तो शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जब भगवान सूर्य 6 महीने के लिए उत्तरायण हो जाते हैं तो उस समय देवताओं के दरवाजे खुल जाते हैं। तो उत्तरायण काल में जो मरता है उसे स्वर्ग के दरवाजे खुले मिलते हैं, और जो दक्षिणायन में मरता है उसे स्वर्ग के दरवाजे बंद मिलते हैं। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। क्यों? क्योंकि उत्तरायण काल को देवताओं का दिन कहा जाता है और दक्षिणायन काल को रात्रि। तो रात्रि में तो सब दरवाजे घरों के भी बंद कर लेते हैं, तो रात में कोई बाहर से आएगा तो दरवाजे बंद ही मिलेंगे। तो पितामह भीष्म ने सोचा, भाई भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए हैं और माघ का परम महीना, पावन महीना है, एकादशी आज तिथि है, तो क्यों ना आज ही अपने प्राण त्याग दूं, इससे बढ़िया अवसर कभी नहीं आएगा। परंतु मरने से पहले, जाने से पहले भगवान के चरणों में थोड़ा पुष्प चढ़ाऊं, भगवान की थोड़ी पुष्पों से स्तुति करूं। परंतु मैं तो बाणों की शैया पर सोया हुआ हूं, पुष्प कहां से लाऊंगा। तो पितामह भीष्म ने अपने मन के भावों को ही पुष्प के रूप में भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया, और एकादशी के दिन एकादश ही श्लोकों में भगवान की पुष्पताग्रा छंद में बड़े दिव्य स्तुति की, प्रार्थना की, और छंद का नाम ही पड़ गया पुष्पताग्रा। क्योंकि फूल तो थे नहीं, तो मन के भावों को ही पुष्प के रूप में भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। आइए क्या कहते पितामह भीष्म, बड़ा सुंदर भाव है। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुने। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुने। स्वसुखमुपगते क्वचे विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं, त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं, रविकरगौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलाभृताननाद विजय सखेरतिरस्तु मे नभद्रा। युधितुरगरलो विधूम्रविश्व कचिवलिताश्रममानलाकृतासे। मम निचिक्षरे विद्यमान तुजिविलसत्काजेस्तु कृष्णयात्मा। सतति सखी वसुनिशम्भ्रमति निज परयोर्मलयोरतं निवेश। हितवति परसेनिकायुरस्या हितवति पात्र सखेरतिर्महास्तु। व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वदात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या। हिमहिमराममेत्ययाय शरणरते परमस्य तस्य मेस्तो। त्वनिगमपायमत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तो ममाप्लुतो रथस्थ। धृतरथ चरणो भयाचरदो हरिवहन्तुमिभं गरोत्तरीय। चित्तिविशिखातो विशीर्णदैश्य शतजपरिवृत आवृतायिनो मे। प्रसवमहिषार्तुवातो स्वभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना। कृतमन कृतवत्य उन्मदाङ्गा प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्धा। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुने।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आइए क्या कहते हैं पितामह भीष्म। बड़ी सुंदर मीठी स्तुति है, बड़ा अद्भुत भाव है पितामह भीष्म का। पितामह कहते हैं प्रभु इति। और आप जरा ध्यान देना, सब पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, संस्कृत भी लगभग सबने पढ़ी ही होगी थोड़ी बहुत। तो संस्कृत में इति का प्रयोग वहीं पर होता है जहां से आगे कुछ कहना फिर शेष नहीं रह जाता। भाई इति बस, इति अलम, अब बहुत हो गया। तो पितामह कहते हैं प्रभु इति, बस प्रभु अब बहुत हो गया, अब जीने की कोई और लालसा है ही नहीं, अब हमारी कोई इच्छा शेष नहीं रही है। आपका दर्शन हो गया, बस अब तो आपका दर्शन करके मैं इस शरीर को, पांच भौतिक देह को त्यागना चाहता हूं। इसलिए बस प्रभु अब कोई इच्छा है ही नहीं। इसलिए अब जाने से पहले केवल एक आपसे मेरी छोटी सी प्रार्थना है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, पितामह कहो क्या इच्छा है आपकी। तो पितामह कहते हैं प्रभु बस अंतिम इच्छा यह है कि मेरी एक पुत्री है, और यदि मैं उस पुत्री का विवाह नहीं करूंगा तो सारा समाज कहेगा भाई देखो पितामह भीष्म अपनी बेटी का विवाह किए बिना ही चले गए। इसलिए महाराज मैं उस अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं, मरने से पहले भाई बस यही अंतिम इच्छा है। भगवान ने जब सुना तो भगवान की आंखें सजग हो गई और विचार करने लगे, अरे पितामह भीष्म ने तो विवाह किया ही नहीं, फिर ये बेटी कहां से आ गई। पितामह समझ गए। पितामह बोले प्रभु आप घबराओ मत, परेशान मत हो। तो क्या कहते हैं पितामह, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। प्रभु ये जो मति होती है ना, बुद्धि, वैसे तो ये प्रत्येक पुरुष की पत्नी होती है। क्यों? क्योंकि देखो पत्नी जी जो कहती हैं पति को वही करना पड़ता है। क्यों भाई साहब, आप भी करते हैं? करना ही करना पड़ता है। तो पत्नी और बुद्धि दोनों एक समान। तो इतिमति, तो पितामह कहते हैं प्रत्येक पुरुष की जो बुद्धि होती है ना, वो वैसे तो पुरुष की पत्नी होती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो कहती है व्यक्ति वही करता है। मान लीजिए आज बुद्धि ने कहा, जैसे पीछे हमारे कुछ बैठे हैं सज्जन लोग, तो इनकी बुद्धि ने आज कहा होगा घर में भाई चलो कथा लगी है, थोड़ा सा कथा का भी स्वाद ले लेते हैं, कैसी कथा हो रही है। तो बुद्धि ने जब कहा तुरंत घर से निकल गए कथा के लिए। फिर बुद्धि ने रास्ते में ही विचार किया, भाई अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, घर में आराम करो, छोड़ो क्या कथा में जाना। तो बुद्धि ने आदेश दिया तो वापस लौट गए। तो बुद्धि प्रत्येक पुरुष की पत्नी होती है, जो बुद्धि कहती है व्यक्ति वही करता है। तो इसलिए प्रभु वैसे तो प्रत्येक पुरुष की बुद्धि उसकी पत्नी होती है, परंतु मैंने जीवन में कभी विवाह किया ही नहीं, तो इसलिए मैंने इस अपनी मति रूपी बुद्धि को अपनी पुत्री माना है, पत्नी नहीं माना, क्योंकि मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। तो इसलिए महाराज मैं इस बुद्धि रूपी पुत्री का आपके साथ में विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि प्रत्येक पिता की इच्छा होती है कि उसकी कन्या को संसार का सबसे सुंदर पति मिले, और आप श्याम सुंदर हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरवराम्बरम दधाले। तीनों लोकों में आपके समान सुंदर कोई है नहीं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, इसलिए प्रभु आप सर्वांग सुंदर हैं, श्याम सुंदर आपका नाम है, तो मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री का आपके साथ में ही पाणी ग्रहण करना चाहता हूं। भगवान पितामह भीष्म का भाव सुनकर के अति प्रसन्न हो गए। देखो कितना सुंदर भाव है। और पितामह कहते हैं प्रभु आज मुझे वो समय याद आ रहा है। कौन सा समय? कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था,
एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव। कौरव पक्ष में बड़े बड़े महारथी खड़े हैं, स्वयं मैं, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं भी कौरव पक्ष में था। और आप पांडवों के पक्ष धरते क्यों? क्योंकि आप पांडवों से बड़ा प्रेम करते हैं, आपकी बुआ के बेटे जो हैं। और प्रभु, आपने जब पांडवों का पक्ष लिया तो आपने एक प्रतिज्ञा कर ली। कौन सी प्रतिज्ञा? कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जहां जब मुझे पता लगा कि आपने प्रतिज्ञा की कि आप महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैंने भी उसी क्षण एक प्रतिज्ञा कर ली। कौन सी प्रतिज्ञा? पितामह कहते हैं, आज जो हरहि शस्त्र न गहाऊं, तौला जो गंगा जननी, मैं शांतनु सुत न कहाऊं। स्वनिगमपहाय मत प्रतिज्ञाम, मैंने प्रतिज्ञा की कि यदि महाभारत के युद्ध में मैंने भगवान को शस्त्र उठाने पर विवश ना किया, तो मैं गंगा पुत्र शांतनु नहीं कहलाऊंगा। और महाराज, जब महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया, हजारों वीर वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, और अचानक एक दिन जैसे ही अर्जुन मेरे सामने आया, अर्जुन रथी और आप उसके सारथी, तो मैंने अर्जुन पर ऐसे भयंकर बाणों की वर्षा की कि अर्जुन के प्राण निकलने ही वाले थे, तो आपसे रहा नहीं गया। आपके हाथों में घोड़ों की लगाम थी, आपने घोड़ों की लगाम को छोड़ा, रथ से नीचे कूद गए और मुझे मारने के लिए आपने बहुत बड़ा रथ का टूटा हुआ पहिया अपने दोनों हाथों में उठा लिया। स्वनिगमपहाय मत प्रतिज्ञाम, तो जैसे ही आपने मुझे मारने के लिए रथ का पहिया उठाया, तो उसी समय मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि देखो, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान को महाभारत के युद्ध में शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा, तो मेरी प्रतिज्ञा मत प्रतिज्ञाम, मेरी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई। और प्रभु, जैसे कभी कभी घर में पिता पुत्र में बहस हो जाती है ना, स्वाभाविक है, कई बार थोड़ा बहुत हो जाता है। बेटा कुछ कह रहा हो, पिताजी कुछ कह रहे हो, ना एक माने ना दूसरा, तो क्या होता है, तो कभी कभी फिर पिताजी अपने बेटे का मन रखने के लिए, उसका दिल रखने के लिए कह देते हैं, बेटा अच्छा जो तू कह रहा है वही ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पिता है। तो उसी प्रकार आप भी संपूर्ण जगत के पिता हैं और मैं आपके उदर का बालक हूं, तो आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मत प्रतिज्ञा। क्यों? क्योंकि प्रभु, बंधनानि खलु सन्ति बहूनि, संसार में बहुत सारे बंधन हैं, परंतु प्रेम का बंधन ऐसा अद्भुत बंधन है ना, प्रेम के बंधन में गांठ दिखाई तो नहीं देती है, परंतु सबसे पक्का मजबूत बंधन प्रेम का ही होता है। इसलिए प्रभु, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टल के देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर भगवान प्रेम के भूखे हैं केवल, अपना मान टले टल जाए। प्रभु को, भगवान को अपने मान की चिंता नहीं है, परंतु भक्त का मान नहीं टूटना चाहिए। तो आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो जहां आपको शस्त्र उठाते हुए मैंने देखा, तो मैंने तुरंत अपने धनुष और बाण छोड़ त्याग दिया। और प्रभु, उस समय आप पता कैसे लग रहे थे? भगवान बोले, पितामह कहो हम कैसे लग रहे थे? तो पितामह कहते हैं, जैसे कोई भयानक सिंह एक बहुत बड़े हाथी का शिकार करने के लिए बड़ी भयंकर गर्जना तर्जना के साथ आक्रमण कर रहा हो। क्योंकि देखिए, हाथी को मारना बहुत मुश्किल है। वैसे
ऐसे जंगल का राजा तो शेर है, परंतु हाथी को मारना कभी कभी उसके लिए भी खतरनाक हो जाता है। तो महाराज जैसे एक भयंकर शेर किसी गज को मारने के लिए शस्त्र उठा रहा है, वैसे उस समय आप मुझे प्रतीत हो रहे थे। और जब आपने मुझ पर आक्रमण करने के लिए शस्त्र उठाया तो धरती कांपने लगी, क्योंकि धरती को लगा भाई देखो ये भगवान होकर के अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। अरे अभी अभी कुछ दिन पहले प्रतिज्ञा की कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज शस्त्र उठा लिया। अरे यदि इतनी जल्दी भूलने वाले हैं तो मुझसे भी भगवान ने एक वचन दिया था बहुत पहले कि देवी वसुंधरा, जब जब तुम्हारे ऊपर पाप बढ़ेगा, पापाचार होगा, तब तब मैं तुम्हारा भार उतारने के लिए भारतवर्ष में अवतार धारण करूंगा। अब मुझसे तो बहुत पहले वचन दिया था, इसलिए धरती कांपी, घबराई। तो जहां भगवान को लगा कि धरती माता घबरा गई हैं, डर गई हैं, तो भगवान के कंधे पर जो पटका था, उत्तरीय वस्त्र था, भगवान ने उसको धरती पर गिराया। इसलिए गिराया कि देवी आप चिंता मत करो, हम आपकी प्रतिज्ञा को भूले नहीं हैं, हम केवल लीला कर रहे हैं। आप लीला का आनंद लो, हम अपनी प्रतिज्ञा थोड़ी भूले हैं। तब जाकर के धरती माता को थोड़ा सा धैर्य आया। तो भगवान से जब पितामह भीष्म ने ऐसी अद्भुत सुंदर बातें कही तो भगवान का मन प्रसन्न हो गया, और देखते ही देखते पितामह भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में वो ज्योति समा गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सारे पांडव अवाक मौन खड़े रह गए। जैसे सूर्य जी कहते हैं राजा शौनक जी से, शौनक जी, जिस प्रकार सूर्यास्त होते ही पक्षियों का कलरव सर्वथा शांत हो जाता है, उसी प्रकार आज सारे पांडव अवाक मौन खड़े हैं। पांडवों ने पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार किया और सुखपूर्वक अपने हस्तिनापुर में रहने लगे। तो आइए हम और आप भी भगवान की थोड़ी सी 2 पंक्तियां गा करके भजन के माध्यम से स्तुति करें, क्योंकि गर्मी भी थोड़ी बढ़ रही है और गर्मी में आलस्य भी ज़्यादा आता है। तो थोड़ा सा आपका आलस्य भी दूर हो जाए, निद्रा देवी भाग जाए। तो आइए बड़े भाव से मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए सभी भगवान का गुणानुवाद गाएंगे।